तो दोस्तों, हमने आज के तीनों उम्मीदवारों से बातें कर ली। उन्हें बीरबल नृत्य, बीरबल डांस भी सिखाया। अब वो घड़ी आ चुकी है, हमारा आखिरी पड़ाव, जिसमें हम इन तीनों से कुछ सवाल पूछेंगे और फिर देखेंगे कि इन तीनों में से किसके जवाब हमारा मन मोह लेते हैं। तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं? आज का पहला प्रश्न है, अगर आपको एक दिन के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे? चलिए, मोहम्मद सऊद जी, आप बताइए। मैं सबसे पहले गरीबों के लिए स्कूल बनाऊंगा, उनके लिए खाना खाने के लिए होटल बनाऊंगा। ये सब आप गरीबों के लिए करोगे? हम अरिशफा से जानते हैं कि वो अगर भारत की प्रधानमंत्री बन जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? मैं सबसे पहले करूंगी, जो दुकान पे लोग होते हैं वो सामान देते हैं तो उसमें भी कुछ घपला वपला करते हैं, तो उन लोग को चेंज करवाऊंगी। घपला बपला क्या होता है? घपला क्या जो घपला बपला करते हैं, क्या करेंगे आप उनके से? उन लोग को चेंज करवाऊंगी, अच्छे लोग डालूंगी उधर। और गरीबों के लिए बिल्डिंग्स बनवाऊंगी, उनको फ्री का खाना दूंगी। आप बताइए ऋषभ। मैं जब प्रधानमंत्री बनूंगा तो पहली चीज, जो पुलिस लोग आजकल दादागिरी करते हैं, पुलिस लोग आजकल दादागिरी करते हैं। हाँ। दादागिरी क्या होती है? दादागिरी मीन्स ए चल ये कर वो कर, चल ये कर वो कर। हाँ, वैसा करते हैं। उन लोग के रूल्स चेंज करूंगा और जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए अच्छा घर बनाऊंगा और इधर उधर जो कचरा फेंकते हैं उनसे ही साफ करवाऊंगा। ओ, चलिए, कुल मिलाकर हमारी ये समझ में तो आ गया कि आप तीनों के तीनों को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप गरीबी दूर करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। आज का दूसरा प्रश्न बहुत ही सीधा साधा मामला है। एक प्रश्न होगा जिसके 3 उत्तर हम आपको देंगे। उन 3 उत्तरों में से आपको एक चुनना है और क्यों वो उत्तर चुना ये हमें बताना है। तो आपका आज का दूसरा प्रश्न है, अगर आपके पाठशाला में, मान लीजिए कि कल आपके पाठशाला में आपकी परीक्षा है और आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने कुछ पढ़ाई नहीं है, आपको आता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपके उत्तर हैं, बीमार होने का बहाना करोगे, सच बोल दोगे कि आपने पढ़ाई नहीं की है, या फिर किसी की नकल उतारोगे? चलिए, पहले अरिशफा, आप बताइए। मैं सच बोल दूंगी। आप सच बोल दोगे? किससे? टीचर से। आप अपने अध्यापक से जाकर बोल दोगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। चलिए ऋषभ, आप क्या करोगे? मैं ये बोलूंगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की है क्योंकि मैं बाहर गया हूँ। बाहर गए हो? आगरा, जहाँ पे आपका ये ताजमहल है। तो आप अपने अध्यापक को बोलोगे कि मैंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि मैं ताजमहल देखने चला गया था? हाँ, फिर अध्यापक बोलेगी कि क्यों ताजमहल गया था, तो मैं बोलूंगा क्योंकि वहाँ पे मेरे शहंशाह अकबर मेरा इंतजार कर रहे थे। शहंशाह अकबर आपका इंतजार कर रहे थे। चलिए, मोहम्मद सऊद से पूछते हैं कि वो क्या करेंगे। मैं सच बोल दूंगा। क्या बोलोगे? क्या मैम, सॉरी मैम, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि सच्चाई में ही भलाई है। आप ये बोल दोगे क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि सच्चाई में भलाई है इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की? मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल दूंगा कि मैम, मैंने पढ़ाई नहीं की है। बहुत खूब। तो हमें बताइए, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका। अरिशफा, आप बताइए। जो चोर की दाढ़ी है उसके अंदर तिल है। तो दाढ़ी के अंदर अगर तिल होगा तो कैसे दिखाई देगा? क्योंकि वो बहुत डार्क ब्लैक है इसलिए दिखाई देगा। और तिल जो है वो काला है। तो आपके हिसाब से चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब है एक चोर है जिसकी भूरी दाढ़ी है और उसके अंदर एक काला सा तिल है, तो हम कहेंगे उसे देखकर चोर की दाढ़ी में तिनका। पता कैसे चलेगा कि वो चोर है? ऋषभ, आप बताइए। चोर पकड़ा गया। इनका चोर पकड़ा गया। आप बताइए मोहम्मद सऊद। नहीं। चलिए, आप लोगों ने तो हमें बता दिया अपने अपने हिसाब से कि चोर की दाढ़ी में तिनके का क्या मतलब है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है।
चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अगर कोई गलत काम करता है या कोई चोरी चकारी करता है या फिर उसके मन में अगर चोर हो, उसने कुछ गलत किया हो और वो कोई संकेत दे दे तो हम कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कोई बात नहीं, आप तीनों ने सच्चे मन से और दिमाग से जो भी सवाल के जवाब दिए वो हमने सुने। अब आप तीनों जाकर अपने अपने कक्ष में विश्राम कीजिए। तब तक हम अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों से विचार विमर्श करते हैं और देखते हैं कि कौन होगा आज का विजेता, कौन ले जाएगा बीरबल की मूछ और कौन बढ़ाएगा एक और कदम बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर। हम फिर उसी मोड़ पर आके खड़े हो गए। यहां से 3 रास्ते निकलते हैं, पर समस्या यह है कि कौन सा रास्ता चुने। अरिश्फा जो है वो बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत ही बहादुर भी है। ऋषभ चालाक है और कमाल का कलाकार है और हमारा प्यारा मोहम्मद सऊद वो चतुर होने के साथ साथ दिल का बड़ा अच्छा है। पर जीतना तो किसी एक को ही है। तो आज का वो बच्चा जो विलक्षण प्रतिभाओं का धनी है, जो जीतेगा बीरबल की मूछ और एक कदम और बढ़ाएगा बीरबल की चतुराई की पगड़ी की ओर, आज की विजेता है अरिश्फा। वैसे आप बड़ी प्यारी लग रही हैं हमारे मूछ में। आप लोग भी यहां आ सकते हैं और पा सकते हैं बीरबल की मूछ। लड़का हो या लड़की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ चतुराई होनी चाहिए। तो आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं और तब तक आप, हम और अरिश्फा मिलकर करते हैं बीरबल नृत्य। हाँ, बीरबल डांस।